सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेशमा खान है। रेशमा, क्या कुछ हुआ तुम्हारे साथ, बताना चाहती हूँ हमको। मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया। पहली बात तो मेरी शादी को अभी छठा साल है और ये सातवां साल है, स्टार्ट हुआ है अभी। और लेकिन इस 7 साल में मेरे को इतना टॉर्चर किया गया है, इतना टॉर्चर किया गया है। अभी पिछले 1 साल 2 महीने पहले मेरे हस्बैंड ने झूठ बोलकर मेरे को यहाँ पर लेकर आया। मेरी सास, ससुरा, मेरे ननद का आदमी और मेरा शोहर बोले ईद का टाइम है, तेरे माँ बाप से मिलने चलते हैं, ऐसा बोल के मेरे को झूठ बोल के यहाँ लेकर आया। और यहाँ लाकर मुझे यहाँ पर आके डायरेक्ट मेरे अम्मी अब्बा और भाई लोग को बोल रहे हैं कि मैं इसको छोड़ने के लिए आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। और मुद्दा क्या उठाया उसने कि इसको बच्चा नहीं होता, ये मुद्दा उठाया, जबकि ये बिल्कुल झूठी बात है। मैंने जहाँ पर भी बच्चे का इलाज करा, इन लोगों ने मुझे बच्चे का इलाज कराने दिए नहीं, हर जगह से मुझे रोक दिया गया। और मैंने जब ये सवाल उठाया कि मुझे इलाज क्यों नहीं कराने दे रहे, तो मुझे मेरे शौहर ने ये बोला कि अगर तुझे बच्चा नहीं भी होएगा ना तो चलेगा, हम गोद ले लेंगे बच्चा, मेरे को बच्चा नहीं चाहिए, ना मैं दूसरी शादी करूँगा ना मैं तुझे छोड़ूंगा। ये बोलकर मुझे इलाज पूरा नहीं करने दिया गया। बाकी मेरी सारी टोटल रिपोर्ट है जो नॉर्मल है। इन लोगों का लगाया हुआ इल्ज़ाम मुझ पर बिल्कुल झूठ है। उसके अंदर मैंने बीच बीच में हम दोनों की बातें भी होती रही। उसके अंदर मैंने इसको बोली कि मुझे यहाँ पर छोड़ दिया, तो मैं वहाँ पर थी तभी भी खर्चा मेरे माँ बाप पूरा करते थे, तो 1 रुपया मुझे देता नहीं था। मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ तो मुझे खर्चा दे कुछ महीने के महीना। तो इसने मुझे साफ साफ अल्फाजों में, मेरे पास प्रूफ है, लिखा हुआ भी है, रिकॉर्डिंग भी है, कि इसने मुझे साफ साफ अल्फाजों में बोले कि मैं क्यों दूँ तेरे को, वो तो है कौन। मैंने बोली मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तो बोलता मैं नहीं मानता और मैं तेरे को खर्चा हरगिज़ देने के लिए रेडी नहीं हूँ। और फिर उसके बाद मैंने इसको बार बार इसके हाथ जोड़े, रोई, गिड़गिड़ाई, क्या कुछ नहीं की मैंने कि मुझे रख ले, मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत कर। मैं इसके घर पे गई 3 बार घर पे गई। मेरी सास ने, मेरे आदमी ने और मेरे ससुरे ने मुझे बाहर के बाहर हकाल दिए, नहीं लिए, मुझे घर में नहीं लिए। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गई, घाटकोपर पुलिस स्टेशन गई। वहाँ से पुलिस में रिपोर्ट करके मैं मेरे घर पर गई। वहाँ पर इन लोगों ने इतना हल्ला मचाया, इतनी मेरी इज्जत की बारात निकाल दी है, मेरे माँ बाप की इज्जत की, भाभीियों की, कि मैं आप लोगों को बोल नहीं सकती। इतने गंदे गंदे अल्फाज इन लोगों ने मेरे लिए यूज़ किए। नहीं तो रेशमा, तुमने जब पुलिस स्टेशन में गए तो तुमने कहाँ शिकायत की इसकी? मैंने इसकी शिकायत घाटकोपर पुलिस स्टेशन में की, मैंने साकीनाका पुलिस स्टेशन में की, मैंने महिला आयोग में की, और तो और मैंने शबनम शेख, जो शबनम आपा है जिनके यूट्यूब पे वीडियो आते हैं, शबनम शेख के पास भी मैंने इसकी शिकायत की, लेकिन मुझे कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला। नहीं, अगर बात करें रेशमा, जैसे तुमने बताया शबनम शेख के पास गई, तो शबनम शेख ने सामने बुला के तो बात सामने बुलाए, शबनम आपा ने उसको बुलाए, मुझे भी बुलाए। मैंने शबनम आपा के सामने उसके पैरों में गिरी और पैरों में गिर कर मैंने उसके हाथ जोड़ी और पैरों में गिर के बोली कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत कर, मुझे मत छोड़, मैं घर बसाना चाहती हूँ। तो उसने क्या बोले कि मेरे को भले 3 साल की जेल हो जाएंगी, मुझे चलेगा, लेकिन मैं तेरे को रखने के लिए तैयार नहीं हूँ, और मैं 4 लाख रुपए देता हूँ। ये शबनम आपा के सामने की बात है। बोले मैं 4 लाख रुपए देता हूँ, सेटलमेंट कर ले, 4 लाख ले और मुझे छोड़ दे। तो मुझे 4 लाख, मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए मायने रखता है मेरा घर बसाना। अच्छा रेशमा, अगर बात करें तो उसने ये भी आरोप लगाया तुम्हारे भाई के ऊपर कि तुम्हारे भाई ने उसको बोला कि तेरे को दूसरी या 35 शादी कर ले, इसके लिए उसने शादी किया, ऐसा उसका बोलना है। ठीक है, उसका ये बोलना है तो मेरे भाई ने बोला, ये बात मेरे भाई ने बोला, लेकिन वो आधी हकीकत बता रहा है, पूरी हकीकत नहीं बता रहे। मेरे भाई ने ये उस वक्त बोला जिस वक्त उसने बोला कि मैं दूसरी शादी करूंगा, तो मेरे भाई ने ये बोला कि तू दूसरी दो मत कर, तू 30-35 जितनी तेरी संभालने की औकात है ना उतनी शादी कर, लेकिन शादी करने के पहले मेरी बहन का जो है ना वो फैसला क्लियर कर, मेरी बहन का फैसला क्लियर कर, उसको साउट आउट कर, उसके बाद तेरे में जितनी ताकत है उतनी शादी तू कर जितों को संभाल सकता है। ये अधूरी बात बता रहा है, पूरी बात ये है। अच्छा रेशमा, अब क्या ऐसी स्थिति आ गई कि तुमको फिर से वापस पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा मदद मांगने? अब स्थिति ये आ चुकी है कि मुझे पता चला है कि मेरे आदमी ने
एक लड़की को भगा के लेके जाके उसके साथ कोर्ट मैरिज किया है, उसकी रजिस्ट्रेशन किया है। मतलब कोर्ट में भी ये पकड़ा जाता है कि कोर्ट में भी इसने झूठ बोलकर कोर्ट मैरिज किया है, क्योंकि पहली बीवी की इजाज़त मैंने नहीं दी उसको, फिर भी इसने कोर्ट मैरिज किया, रजिस्ट्रेशन किया उसको, अब बीवी को लेकर अलग रह रहे हैं। और मेरे को अभी तक नहीं बताया उसने, अभी तक मुझे फ़ोन तक नहीं किया, मैसेज तक नहीं किया, मुझे अभी तक पता नहीं चला। अच्छा बताया नहीं रेशमा, उसने। रेशमा मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपके इस्लाम के हिसाब से कि अगर पहली बीवी है और दूसरी से शादी कर रहे तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, जरा बताएंगे। उसका प्रोसीजर ये है, हमारे जो हमारे इस्लाम में 7 शादियाँ जायज़ है। 7 ऐसा बोलते हैं, लेकिन करने वाले 4 करते हैं। बोला जाए तो 4 ही जायज़ है। लेकिन कैसे कि अगर बीवी को औलाद नहीं हो रही है तो उस वक्त शौहर कितने साल के 22 साल के बाद बिना इजाज़त के शादी कर सकता है। और उसके पहले अगर उसको शादी करनी है औलाद के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको बीवी की इजाज़त लेनी बहुत ज़रूरी है। बीवी की इजाज़त के बिना वो शादी नहीं कर सकता। और मेरी शादी को 7वां साल स्टार्ट हुआ है, तो वो मेरी इजाज़त के बिना शादी उसकी मानी नहीं जाती। अच्छा रेशमा, जिससे बात करें, तुमने कहा कि मैंने घाटकोपर पुलिस स्टेशन और साकिनाका में कंप्लेंट किया है, तो कितनी एनसी और क्या हुआ फिर उसके बाद? मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिला। अगर मुझे घाटकोपर चौकी में मैं गई, उन लोगों ने मुझे मेरे घर पे नहीं जहाँ पर मैं जाना चाहती थी ससुराल में, मुझे वहाँ पर नहीं भेजे। उन लोगों ने मेरे शौहर को समझाए पटाए। ये मेरे शौहर का कहना है कि पुलिस वालों ने मेरे को बोले कि इसको समझा पटा और इसको ले जाके इसके घर पे छोड़ दे। मतलब मेरे को मेरे ससुराल में नहीं छोड़ा गया, पुलिस की मदद से उसने मुझे यहाँ पर वापस ला के छोड़ दिया। साकिनाके में गई तो साकिनाके वालों ने ये बोले कि आपका केस तो घाटकोपर का है, तो आपको ये धारा नहीं लगती, यहाँ का लगता नहीं है, आप घाटकोपर में जाओ, हम लोग यहाँ से एक्शन नहीं लेंगे। और कहीं और गई, मतलब हर जगह महिला आयोग में गई, जहाँ पर भी गई ना, मेरे को इंसाफ नहीं मिला। अगर ये लोग अपना काम बराबर करते ना और उस वक्त मेरा साथ देते ना ये लोग, तो आज शायद ही मेरा आदमी दूसरी शादी नहीं करता और मेरा घर है ना बसा होता, और आज मैं अपने शौहर के साथ होती। मेरी ज़िंदगी जो बर्बाद हुई है ना, इसके अंदर अकेले मेरे आदमी का हाथ नहीं है, इसके अंदर पुलिस का भी हाथ है, वो महिला आयोग का भी हाथ है, और शबनम आपा का भी हाथ है। अच्छा रेशमा, अगर बात करें, सबका हाथ है इसके रेशमा अगर अभी बात करें तो अभी कोई हमारे सूत्रों ने बताया कि उसने दूसरी शादी की है और वो तुमको अभी रखना चाहता है, तो ये बारे में क्या कुछ बोलने में? हाँ, रखेगा ना वो। जब मैं उसके हाथ पैर जोड़ रही थी, जब मैं रो रो के गिड़गिड़ा रही थी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत कर दूसरी शादी, मेरी ज़िंदगी मत उजाड़, तो उसने मुझे साफ साफ अल्फाजों में गालियाँ दिया, बहुत गालियाँ दिया। मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है, बहुत सारी गालियाँ दिया। और मैं बोल दिया कि मैं को रखना ही नहीं है तेरे जैसी औरत को। मतलब वो मेरी इतनी इज्जत उछाल रहा है, फिर भी मैं उसके हाथ पे जोड़ रही हूँ कि मुझे रख ले, मत कर। फिर भी उसने किया, अब वो रखने का बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरी इजाज़त के बिना किया है उसने दूसरी शादी, और भगा के किया है, कोर्ट मैरिज किया है, कहीं से नहीं बचने वाला। अगर पुलिस मेरा साथ दे ना, तो वो कहीं से नहीं बचने वाला है, हर जगह से फंसने वाला है वो। और ये बात वो अच्छी तरीके से जानता है, और हर चीज़ का मेरे पास प्रूफ है, ये बात भी वो अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए अब वो मुझे बोल रहा है कि मुझे रखना चाहता है, अब रखना चाहता है, जबकि अब मैं नहीं रहना चाहती उसके साथ। इधर से कट मार दो बच्चों।